गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके ईजीएसपी कोर में। और आज आपको सीखना है ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई अपडेट्स, नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए इसके वाक्य को, किसके वाक्य को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तथा इसमें जो है समय भी दिया हुआ रहता है, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए इसमें भी सिंपल सेंटेंस, सामान्य वाक्य के हिंदी वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके लिए रूल लिखते हैं। तो सबसे पहला सिंपल सेंटेंस, इसका जो रूल है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज कॉमा हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसको मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। और सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेशन करनी है। तो आप नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे सिंगुलर नाउन ही कॉमा सी कॉमा इट नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा प्लूरल नाउन आई, वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा निश्चित समय के लिए, तथा इसके आगे लिखेंगे तथा निश्चित समय के लिए अब निश्चित समय में क्या क्या आ सकता है। तो निश्चित समय में आपका आ सकता है 2 बजे से, सुबह से, आधी रात से, जनवरी से, बचपन से, रविवार से। ऐसे ये समय है जो फिक्स हैं, जो नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ऐसे समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय में क्या क्या आएगा, 2 घंटे, 2 दिन, 4 सप्ताह, 4 वर्ष इत्यादि के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, यदि समय निश्चित है जैसे 2 बजे सुबह से, शाम से, आधी रात से, जनवरी से, सोमवार से, यदि इस प्रकार के समय आपके वाक्य में दिया हुआ होगा
तो हम लोग उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि समय 2 घंटे, 2 सप्ताह, 2 दिन, 2 महीने, 2 वर्ष, इस प्रकार से यदि समय दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस के वाक्यों को उदाहरण से समझते हैं, ट्रांसलेट करते हुए। चलिए उदाहरण देखिए और फिर समझिए इसको। चलिए वाक्य लिखते हैं। उदाहरण, मैं 2 घंटे से घर पर सो रहा हूं, तुम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो। अब देखिए ये 2 वाक्य है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है वाक्य पहले देखेंगे किस प्रकार का वाक्य है। तो वाक्य के देखिए पढ़ेंगे वाक्य के लिए, तो आपको पढ़ने के बाद ये पता चल जाएगा कि जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल वाक्य। जैसे मैं 2 घंटे से घर पर सो रहा हूं, यानी इसमें समय भी दिया हुआ है और वाक्य के अंत में रहा है भी आया है, रहा है, रही है, इस प्रकार से भी आपको मिलेगा। तो ये पता चल जाएगा कि जो वाक्य है किस टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आइए इसमें भी ढूंढेंगे सब्जेक्ट। तो प्रश्न पूछेंगे कौन 2 घंटे से सो रहा है, तो पता चल जाएगा मैं 2 घंटे से सो रहा हूं, यानी सब्जेक्ट हमें पता चल गया मैं। तो नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और जैसा कि नोट में मैंने आपको बताया है, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन को देखते हुए ध्यान से हम लोग बनाएंगे। तो आई किसके अंतर्गत आता है, प्लूरल नाउन, यानी प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव बीन। तो यहां लिखेंगे हैव और इसके साथ बीन। अब इसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, क्या काम हो रहा है, सो रहा है। सोना का होता है स्लीप और इसमें जोड़ देंगे क्या, आईएनजी, ये हो गया स्लीपिंग। प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर पर, यानी एट होम। अब इसके बाद क्या कह रहा है, सिंस या फिर फॉर, और इसके साथ क्या है, टाइम है। तो टाइम क्या है भाई, 2 घंटे। तो अब देखेंगे कि क्या ये 2 घंटे निश्चित है, नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए क्या यूज करना है, फॉर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर फॉर, कितनी देर से, 2 घंटे से, यानी 2 आवर्स। तो आपने देखा कि आपका जो ये पहला ट्रांसलेशन है हिंदी से इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल का आपने बना लिया। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस पे आएंगे। हिंदी में लिखा है तुम 4 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, यानी इसमें भी जो वाक्य में ये जो वाक्य है इसमें भी जो है सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू। अब यू के साथ क्या होगा, हैव बीन जोड़ेंगे। तो जोड़ दिया हमने हैव बीन। और इसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का क्या हो गया, रीड, और इसमें जोड़ देंगे आईएनजी, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इसके बाद टाइम बच गया। तो टाइम निश्चित है तो सिंस, और टाइम अनिश्चित है तो फॉर। यानी यहां पर देखेंगे किस में आ रहा है, तो 4 बजे यानी निश्चित समय है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे सिंस 4 o'clock। इस प्रकार से ये वाक्य भी आपका हो गया
ट्रांसलेट। आइए अब आप खुद से अभ्यास करेंगे। आपके लिए मैं 5 वाक्य दे रहा हूं, इसका आप अभ्यास स्वयं करेंगे नियम को ध्यान में रखते हुए, तब आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। चलिए आइए देखिए, ये जो वाक्य है आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये वाक्य कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको सुबह से सुन रहा हूं। ऐसा होता है कि लोग कई कई घंटों बोलते हैं, तो कहा जाता है कि भाई मैं आपको सुबह से सुन रहा हूं। अगला है, बैल 5 दिन से घर आ रहा है। जर्नी बहुत लंबी है तो आ रहा है। हम 4 जनवरी से मिठाई बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों के घर पे शादी पड़ जाती है, तो लोग काफ़ी समय से 10 दिन पहले से ही अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, वो तो अलग की बात है, जोक है। सीमा सोमवार से अंग्रेजी सीख रही है। और 5वां वाक्य है, वे 5 सप्ताह से दिवाली मना रहे हैं। तो ये 5 वाक्य है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको समझ में आया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग, और इसका अगला सेंटेंस देखने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये हमारा नियम है। इसी नियम से हम लोग निगेटिव सेंटेंस के वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो आइए वाक्य से समझते हैं और बनाते हैं। जो सबसे पहला वाक्य जो है, तुम 2 घंटे से स्नान नहीं कर रहे हो। वह 5 दिन से शिकार नहीं कर रहा है। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहला वाक्य जो है, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। कौन 2 घंटे स्नान नहीं कर रहा है? तो मिल गया तुम। तो यहां लिख देंगे तुम की अंग्रेजी सबसे पहले यू। अब यू के साथ क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब हैव, और इसके साथ क्या लगेगा? नहीं के लिए नॉट, उसके बाद फिर बिन, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। मुख्य क्रिया क्या है? स्नान करना यानी बाथ, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग? आईएनजी। क्या हो गया? बाथिंग। कब से? 2 घंटे से। ऑब्जेक्ट नहीं दिया इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं। कब से समय है? 2 घंटे से, यानी निश्चित नहीं है। यदि समय निश्चित नहीं है तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। फॉर कितनी देर से? 2 घंटे से, तो 2 आवर्स। पहला हो गया ट्रांसलेशन। सेकेंड वाले वाक्य में वह, तो वह की अंग्रेजी सबसे पहले वह के साथ हम लोग लगाएंगे हैज, फिर नॉट नहीं के लिए, फिर बीन, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी मुख्य क्रिया क्या है? शिकार करना, यानी यहां पर हो जाएगा हंटिंग। अब यहां भी जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। टाइम से पहले सीन्स और फॉर, यानी कितना दिन की बात हो रही है? 5 दिन की, यानी ये भी समय निश्चित नहीं है। तो यहां भी हम लोग लगाएंगे फॉर 5 डेज। और इस तरीके से आपने सेकेंड जो वाक्य है ये भी आपने ट्रांसलेट कर लिया। और हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ट्रांसलेशन के लिए आपको फिर से 5 वाक्य दिया जाएगा, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, और पूरी वीडियो देखनी है। इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए आइए वाक्य ट्रांसलेशन के लिए एज अ होमवर्क नोट करिए। चलिए वाक्य देखिए। सबसे पहला जो वाक्य है,
मुझे सोमवार से भूख नहीं लग रही है। तो भैया ज़्यादा खा लिए होंगे तो कैसे भूख लगेगी। नेक्स्ट, वह फरवरी से व्रत नहीं रख रहा है या नहीं रख रही है। तीसरा वाक्य है हम सन 2019 से दवाई नहीं ले रहे हैं, कोरोना आ गया है। आपका भाई सुबह से नहीं बोल रहा है, गुस्से में होगा, कैसे बोलेगा। पांचवा वाक्य है चिड़िया 5 साल से पानी नहीं पी रही है। तो ये पांचों वाक्य आपको ट्रांसलेट करने हैं, कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं और पूरी वीडियो देखना है। गारंटी है इस बात की कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हमारी नई वीडियो सबको मिल सके और ग्रामर का बेसिक सबको समझ में आए, सब लोग सीख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।